यानी ईश्वर न आँख से देखा जा सकता ईश्वर को, न नासिका से ईश्वर को सूंघा जा सकता है, न जिह्वा से चखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, न त्वचा से स्पर्श किया जा सकता है, क्योंकि ये इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों का विषय शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। परमात्मा न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न आवाज है। इसमें से कुछ तो है नहीं जिसको इंद्रियां ग्रहण करके आपको ग्रहण करा दे, क्योंकि ये भौतिक विषय को ग्रहण करती हैं। ये हमारी इंद्रियां भौतिक विषय को ग्रहण कर सकती हैं और मन भौतिक विषयों का मनन कर सकता है। जो इंद्रियों ने देखा है, सुना है, इंद्रियों ने चखाया है, मन के द्वारा हम उसी का मनन कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा को तो न मन ने देखा है, न मन की पहुंच है, न इंद्रियों की पहुंच है। ये बुद्धि तत्व जो हमारी है ना, ये ज्ञान का साधन है। इसके द्वारा हम भाव बनाते हैं। जो हम ईश्वर के विषय में सोचते हैं ना, ये बुद्धि के द्वारा ही भाव बनाते हैं। बुद्धि के द्वारा ही हम ज्ञान करते हैं। जैसे ईश्वर को महसूस करना है, ये बुद्धि के द्वारा ही महसूस कर सकते हैं। स्वयं आत्मा के महसूस करना, ये भी बुद्धि के द्वारा ही महसूस होगा। तो जो हम परमात्मा के विषय में सोचते हैं, विचार करते हैं, या परमात्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं कि परमात्मा व्यापक है, निराकार है, हृदय में है, ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान है। बौद्धिक स्तर पे जब हम बुद्धि के द्वारा लगते हैं, ईश्वर के प्रति भाव बनाते हैं, तब हम अंदर से गदगद होने लग जाते हैं। तभी हमारा भाव बनता है। क्योंकि बुद्धि क्या करती है? बुद्धि सत्य को दिखाने का साधन मात्र है। सत्य के विषय में भाव बनाने का साधन मात्र है। इस तरह से जैसे हम बैठते हैं, ध्यान में बैठते गए, हृदय में भाव बनाते हैं, तो बुद्धि के द्वारा भाव बनाते हैं, तो आत्मा के अंदर जो प्रेम जगता है वो अपना आत्मा का है, ये बुद्धि का नहीं है। वो आत्मा का है, ये हमारा अपना है। हमारे अंदर एक प्यास जगती है, ये आत्मा की है, ये बुद्धि की नहीं है। लेकिन बुद्धि के द्वारा प्यास जगाया गया है। बुद्धि के द्वारा हमने नाम जप किया, तो ईश्वर का भाव बनाते हैं, बुद्धि है। हम भजन में कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं,
भजन के द्वारा सात्विक भाव बनाकर हम मस्त होने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम जगने लग जाता है, उमड़ने लग जाता है। तो यही प्रेम बढ़ते बढ़ते जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, ये भक्ति है। भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं। अब प्रेम से ही भक्ति का अर्थ है प्यास लगना ईश्वर की, तड़प आना ईश्वर की। तब जब जाकर हम आगे भाव में निमग्न हो जाते हैं। जैसे हम भाव में निमग्न हो गए, जब हमारा भाव प्रबल हो जाता है तो बुद्धि हमारी साइडलाइन हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो भाव बना रहे थे, जो समझ आ रही थी आत्मा को, जो महसूस हो रहा था, जो प्रेम बढ़ रहा था, ये बुद्धि के थ्रू बढ़ रहा था, बुद्धि के सहयोग से बढ़ रहा था। तो क्योंकि बुद्धि भी पूर्ण रूपेण वहां पहुंच तो सकती नहीं, लेकिन बुद्धि के द्वारा प्रेम तो जग सकता है। जैसे जैसे हमारा प्रेम जगता रहेगा, हमारे अंदर व्याकुलता आती जाएगी। एक समय आएगा हम अपने में ही शांत हो जाएंगे, अर्थात आत्मा बुद्धि से परे चला जाएगा। बुद्धि से परे जाते ही, जब आत्मा बुद्धि से परे चले जाएगा, बुद्धि से परे जाते ही बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर देगी। तो आत्मा के अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा अपने हृदय के अंदर, अर्थात आत्मा में ही हिलोरे मारने लग जाएगा आनंद का। अब यहाँ बुद्धि का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान कर रहा है। अब आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान हो रहा है, आत्मा को ही परमात्मा का ज्ञान हो रहा है। पहले सहयोग बुद्धि को ही, तो अंत में यहां आकर बुद्धि भी हट गई, ज्ञान में मस्त हो गया, आनंद में मस्त हो गया। मस्त हो गया, यही समाधि है। जब मस्त हो जाता है, न बुद्धि का पता, न शरीर का पता, न प्राण का पता, न मन का पता, न इंद्रियों का पता, सबका साथ छोड़कर और परमात्मा के आनंद में निमग्न हो गया। यही प्राप्ति है, यही साधन है। इसी तरह से पहुंचना होता है। हरि आगे देखिए, जिस समय आप अंदर जाने लगते हो, आपको ये नहीं पता होता है कि बाहर हम सब कुछ छोड़ रहे हैं। ये ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञान से आप अनभिक्ष रहते हो। क्या क्या आपका छूट रहा है आपको पता नहीं, लेकिन क्या क्या मिल रहा है ये पता होता है। क्या क्या आपके साथ क्या अनुभव कर रहे हो ये आपको पता रहता है।
क्या छूट गया ये आपको पता नहीं। जैसे आप ध्यान में बैठे, मन शांत होने लगा, उस शांत चित्त का अनुभव तो कर रहे हो, लेकिन क्या छूट गया अब आपको यहां पता ही नहीं। अगर ये पता करने लग जाओगे तो शांत चित्त हो ही नहीं सकते। जब आप ध्यान में बैठे, जैसे आप अंदर गहराई में जाने लगे, सभी इंद्रियों का जो ज्ञान है, जो बाहर से आ रहा था अंदर, आना बंद हो जाएगा। उधर ज्ञान आना बंद हो रहा है, लेकिन इधर आप कहीं लग रहे हो। जहां लग रहे हो उसका ज्ञान होता जा रहा है आपको। जब आप अंदर बैठे, इंद्रियां सिमट गई, अब बाहर का ज्ञान आपका बंद। इंद्रियां सिमट आई, आपको पता नहीं, लेकिन मन के अंदर विचार चल रहा है, ये आपको पता है। मन के संग लगी हो, ये आपको पता है। और आगे चलते हैं। जैसे ही आपको अंदर की ब्रह्मानंद की फीलिंग होने लग जाती है, तो आपको ये नहीं पता कि मन है या नहीं है, लेकिन इतना पता है आनंद का अनुभव कर रहे हो। इसी तरह से जब आप मन से परे जाते हो, जब आत्म भाव बनता है, तो आपको ये नहीं पता होगा क्या चला गया क्या रह गया, लेकिन आत्म भाव बन रहा है, अपना भाव बन रहा है, अपना अनुभव हो रहा है, ये आपको पता है। जो छोड़ते जा रहे हो इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जो ग्रहण करते जा रहे हो उसका ज्ञान है। इसी तरह से समाधि जब होगी, जब अपने केवल स्वरूप में आओगे, तो सिर्फ अपने केवल स्वरूप का ज्ञान होगा। बाकी क्या है क्या नहीं इसका ज्ञान नहीं होगा। और उसका ज्ञान करने लग जाओगे तो ये ज्ञान होगा ही नहीं, स्वरूप में ठहर ही नहीं सकते। क्योंकि दूसरे ज्ञान करोगे तो वहां बुद्धि आपको चाहिए, और बुद्धि से जब प्रकृति में लग गए, इंद्रियों में लग गए, तो अंदर जा ही नहीं सकते। अंदर जा रहे हैं तो अंदर का ज्ञान आपको करना पड़ेगा, अंदर का ज्ञान होता जाएगा। इसी तरह से जब ब्रह्मानंद में आप डूब जाते हो, तो ब्रह्मानंद का ज्ञान शेष रह जाता है। बाकी सारा ज्ञान आपका, सारे ज्ञान से आप रहित हो जाते हो। अब यहां आपको पता नहीं होता कि हमारा संसार छूट गया, आपको पता नहीं होता कि मेरी शरीर छूट गई, आपको ये नहीं पता होता कि मेरी इंद्रियां छूट गई, आपको ये नहीं पता होता कि मन हट गया, मन से पार हो गया मैं, आपको ये नहीं पता होता कि बुद्धि से मैं परे हो गया। लेकिन इतना पता होता है मैं कहाँ हूँ, क्या अनुभव कर रहा हूँ। उसी अनुभव में आप निमग्न हो जाते हो। इसी तरह से मृत्यु भी आती है, ध्यान रखना। किसी का प्रश्न आया था कि मृत्यु काल में आत्मा को पता होता है कि मैं मर रहा हूं। मरने के बाद आत्मा को पता होता है कि मैं मर गया। किसी का प्रश्न आया था 2 दिन पहले। तो सेम यही चीज वहां भी है। मृत्यु काल में जब आंखें, इंद्रियां जब खुली होती हैं,
बाह्य इंद्रियां, उस समय आपके साथ जो घट रहा होता है वो ज्ञान होता रहता है। आप हेल्पलेस हो रहे हो, वो ज्ञान होता रहता है। आप हाथ नहीं उठा पा रहे हो, यहाँ आप असहाय होते जा रहे हो, अपनी हेल्पलेस अवस्था को अनुभव कर रहे हो। पाँव उठाना चाहते हो, पाँव नहीं उठा सक रहे हो। अब यहाँ अपनी मजबूरी आपको पता है। आप वाणी से बोलना चाहते हो, वाणी से बोल नहीं पा रहे हो। जहाँ आप बहुत मजबूर होते हो, असहाय होते हो, जहाँ आपको लगता है अब गया कि तब गया, बहुत असहाय होते हो, बहुत मजबूर होते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस सब छूटने वाला है। लेकिन जैसे ही आप अंदर गए, बाह्य इंद्रियों से अंदर गए, मन के संग लग जाते हो। अब आपको ये नहीं पता कि मैं बाहर से अंदर आ गया। बाहर शरीर से छूट गया, इंद्रियों से छूट गया, सारे हमारे अपने यारे प्यारे रिश्तेदार, बेटा बेटी सब अब आपको नहीं पता यहाँ। लेकिन इंद्रियां जब सिमट रही हो रही होती हैं उस समय पता होता है। सिमटते ही आपको बाहर का ज्ञान खत्म। जिसकी स्मृति में, जिसकी याद में आप अंदर जा रहे हो, बस वो अंदर, मन के अंदर वो विचार चालू हो जाता है। यहां तक आपको इस तरह से ज्ञान होता है। जब आप मन से भी परे चले जाते हो, अब आपको पता नहीं कि आप मर चुके हैं या जीवित हैं। इंद्रियां जब बाहर की सिमट रही हैं तब आपको लग रहा है, तब लग रहा है। सिमटने के बाद में आपको नहीं लग रहा कि हम मर गए या जीवित हैं। कभी कभी अकस्मात मौत होती है, एक्सीडेंट हो गया, एक क्षण लगता है, लेकिन उसमें ऐसी घबराहट हो जाती है, उसको लगता है कि मैं गया। एक्सीडेंट हो गया, चिथड़े उड़ गए, अब उसको आगे नहीं पता क्या हुआ। मर गया, नहीं मरा, अब उसको कुछ नहीं पता। इसी तरह से जब आप अभी बिस्तर पर लेटोगे, आप स्वप्न में चले जाओ, अब आपको नहीं पता चलेगा कि मैं बाहर से अंदर आ गया कि बाहर हूं। आपको नहीं पता चलेगा। एक झटका आया, बाहर की इंद्रियां अंदर सिमट गई, आपका स्वप्न चालू। अब आपको पता नहीं होता कि मैं स्वप्न में आ गया। इसी तरह से स्वप्न आप देख रहे हो, एक झटका लगा तमोगुण का, स्वप्न भी आपका चला गया। अब आपको ये नहीं पता कि आप निद्रा में आ गए हो। इसी तरह से आत्मा अंदर जब जाता है तो बाहर का ज्ञान छोड़ता जाता है। जिसको जिसको त्यागता है उससे परे होता जाता है। जिसके संग अंदर संपर्क में रहता है, जिससे संबंध बनाए रहता है, वहां का ज्ञान हो रहा होता है। इसी तरह से समाधि है, इसी तरह से जागृत से आपकी सुसुप्ति है, इसी तरह से जागृत से आपकी मृत्यु है। तीनों अवस्थाओं में सेम होता है।
जिसके संग अभी संसार के संग लगे हो, सब आपको दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। जैसे ही निद्रा देवी आपको अंदर खींचेंगी, उनके आगोश में जाते ही आपको पता नहीं चलेगा कब आप अंदर चले गए, कब आपका बाहर छूट गया। अब ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारा क्या छूटा बाहर, नहीं पता चलेगा। जैसे निद्रा आ रही होगी तो आपको पता चलेगा नींद आ रही है, आपको पता चल रहा है कि नींद आ रही है। और निद्रा की एक झपकी आई बाहर, आपको ये नहीं पता चलेगा अब हम इसको छोड़ के अंदर जा रहे हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे समझ आ जाए। एक झटके में चले गए, वहां सपने देख रहे हो, आपको पता नहीं कि हमने दुनिया छोड़ दिया है। इसी तरह से मृत्यु काल में एक झटका लगा, अंदर चला गया, उसको नहीं पता कि हमने दुनिया छोड़ दिया। उसको नहीं पता कि हमने अपने पत्नी को छोड़ दिया या अपने पति को छोड़ दिया, अपना बेटा बेटी को छोड़ दिया, सारी जीवन जो कमाया था उसको त्याग दिया। अब उसको नहीं पता चलेगा, वो तो अंदर अपना खो गया जाकर। बस एक झटका लगता है, अंदर चला गया। चाहे मौत हो, चाहे निद्रा हो, चाहे समाधि हो। समाधि में प्रेम का झटका लगा, परमात्मा की गोद में खेलने लगे, आनंद लेने लगे। और निद्रा का एक झटका लगा, तमोगुण में जाकर बेहोश हो गए। मृत्यु का भी एक झटका लगा, जाकर लंबे समय के लिए सो गए। आगे कुछ पता नहीं है। कितने कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घूमती रहती है। वाह, ठीक है, उन्होंने अपना कहीं देखा होगा, अनुभव किया होगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, उस पर कटाक्ष क्या करना। लेकिन हकीकत तो आप अपनी देखिए ना, अपना अनुभव स्वयं कीजिए। आपकी मृत्यु आएगी, तो इंद्रियां जब सिमट जाएंगी तो क्या आप अपने धन की याद करोगे? बैंक बैलेंस का याद करोगे? पति पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता, मकान दुकान की याद रहेगी? नहीं रहेगी। आज नहीं रहती भाई। अभी अंदर जाओगे, सपने में भी नहीं रहेगा, निद्रा में भी याद नहीं रहेगी। ये तो संसार, जब तक आपकी इंद्रियां बाहर खुली हुई हैं, ये झरोखा जब तक खुला हुआ बाहर ना, झरोखे के साथ जब तक आप हैं तभी तक आपको संसार दिखता है, तभी तक संसार की याद बनी रहती है, तभी तक संसार दुनिया सताती है आपको, तभी तक ये सब प्यारा लगता है। तभी तक जब इंद्रियां खुली रहती हैं बाहर, आंख आपके धन दौलत की तरफ दिखाती रहती है। इसी तरह से सारी इंद्रियां जब तक खुली हैं तभी तक आपको संसार दिखाई दे रहा है। इसके सिमटते ही आपका संसार ही गायब। क्षण लगता है, एक क्षण लगता है। इसी तरह से एक क्षण में मौत सब गायब कर देगी।
जैसे आज एक क्षण में निद्रा आपका सब कुछ बाहर छोड़ देती है, आपको अपने आगोश में ले लेती है, ऐसे मौत भी आपको आगोश में ले लेगी, सब छोड़ देगी। इससे अच्छा सब कुछ छोड़कर क्यों नहीं परमात्मा की गोद में समाधि में बैठ जाओ, ब्रह्मानंद में डूबो। अब देखो ना, जब निद्रा में जाते तो बेहोशी में चले जाते हो, वहां क्या मिला? कुछ नहीं, पता नहीं चला। अज्ञान दशा में जाकर पड़े हो। इसी तरह से मृत्यु जब होगी तब भी जाके अज्ञान दशा में पड़े रहोगे। अब दोनों में फर्क कितना होगा, मौत में और सुसुप्ति में। सुसुप्ति में 4-6-8 घंटे के बाद उठ जाओगे, लेकिन जब मौत आएगी 4-6-10 महीने, क्या पता कब उठो। जिस जोन में जब जाओगे तो नई शरीर लेकर तब उठोगे, उससे पहले तो उठ नहीं पाओगे। मृत्यु में आपको दूसरे शरीर में उठना पड़ेगा और निद्रा में इसी शरीर में उठना पड़ेगा। बस दोनों में इतना भेद है बस। बेहोशी इसमें भी है, बेहोशी उसमें भी है, दोनों सेम जैसे है, बस समय का भेद है। 4-6 घंटे में उठ जाओगे या 4-6-10 महीने में उठोगे। इस शरीर में उठोगे या दूसरी शरीर में उठोगे, बस निद्रा और मौत ये है। लेकिन समाधि क्या है? समाधि में जाओगे, समाधि में आप जाओगे, जीते जब उठोगे तो इसी शरीर में आओगे, लेकिन अंदर मौज करके आओगे। अंदर जाओगे ना, क्या मस्ती में रहोगे, वहां मौज में रहोगे, ज्ञान में रहोगे, आनंद में रहोगे। यहां आओगे तो यहां भी मौज, अंदर गए तो अंदर भी मौज। यहां आओगे इंद्रियों का सुख भोगोगे और अंदर जाओगे तो परमात्मा का सुख भोगोगे। इस समाधि का फल होगा। मौत आएगी तो संसार तो छोड़ जाओगे, लेकिन इसी मौज के अंदर जो परमात्मा का आनंद, इसी में डूब जाओगे, उसी के अंदर लिपायमान हो जाओगे। फिर आप सोओगे नहीं, फिर आओगे भी नहीं। ध्यान रखना, सोओगे भी नहीं, आओगे भी नहीं, क्योंकि आप परमानेंट वहां के हो गए, उस मौज के हो गए, उस आनंद के हो गए, उस ज्ञान के हो गए। जब ये अनुभव कर लोगे, क्या पता इसी में बैठे बैठे एक दिन प्रारब्ध पूरा हो जाए तो बैठे बैठे ही चले जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। ध्यान रखना, वापस नहीं आएंगे, क्योंकि शरीर का काम ही नहीं है, वहां इंद्रियों का कोई काम नहीं है, वहां तो सिर्फ हमारा ही काम है। वहां तो सिर्फ हमें ही अपने ही स्वरूप से मौज लेना है। वह बंधन नहीं है, स्वतंत्र। नितांत दुख है, कोई क्लेश है ही नहीं, फिर दोबारा जन्म ही नहीं होना। क्योंकि जो चीज हम अंदर प्राप्त कर रहे हैं ना इंद्रिय के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं, न शरीर के थ्रू, न मन के थ्रू, न बुद्धि के थ्रू। जिसके थ्रू जो ज्ञान आप कर पाओगे, जिसके थ्रू जो आपको मिलेगा, उसी के थ्रू
भोगने के लिए वो प्राप्त करना आवश्यक होगा, वो साधन आपको मिलेगा ही। इसलिए समाधि का जो भोग हम करते हैं, विदाउट इंद्रिय, विदाउट देह, विदाउट मन, विदाउट बुद्धि, अपनी सत्ता से करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से ही हमें मोक्ष में रहना है। तीनों स्थान आपको बता दिया गया है, मृत्यु बता दिया गया है, सुसुप्ति बता दिया गया है और मोक्ष भी बता दिया गया है। तीनों में कितना भेद है ये भी आप समझ चुके हैं, कैसे कैसे होगा ये भी समझ चुके हैं। अब इससे अधिक क्या बताना। हरि। तीन मार्ग हैं, तीनों आपके सामने हैं। किसको चुनना चाहते हो ये आपके अधीन है, ये आप स्वतंत्र हो। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए करोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। जी। ओम शांति शांति शांति। ओम।